गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम इन द क्लास ऑफ साइंस। आप सभी को जानकारी है कि हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, जिसका नाम है प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। इस चैप्टर में काफ़ी सारा पार्ट हमने कवर कर लिया था। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रतिरक्षा के बारे में, जो कि दो प्रकार की होती है, जन्मजात और दूसरी वाली को हमने कहा अर्जित प्रतिरक्षा। फिर हमने देखा कि जो जन्मजात प्रतिरक्षा है, उसके कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, किन किन फैक्टर्स की वजह से जो जन्मजात प्रतिरक्षा है वो होती है। तो वो हमने सारे फैक्टर्स देखे थे, कौन से जो हैं भौतिक अवरोध हैं, कौन से रासायनिक अवरोध हैं, कौन से वाले कोशिकीय अवरोध हैं। सभी की बात हमने पिछले वीडियो में कर ली थी। इसके बाद हमने अर्जित प्रतिरक्षा के बारे में भी विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के बाद प्रतिरक्षी की संरचना को हमने देखा, प्रतिजन या एंटीजन की संरचना को हमने देखा। उसके बाद में हमने एंटीबॉडी के प्रकारों की जानकारी भी ले ली थी। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर का, जो कि आपका है रक्त समूह है। रक्त समूह जिसको ब्लड ग्रुप कहा जाता है। क्या है ब्लड ग्रुप्स, किन्होंने इनकी डिस्कवरी की, क्या इनका रोल है डे टू डे की लाइफ में, वो सभी अपन बात यहाँ करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं खोजकर्ता। एक्चुअली एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने सबसे पहले रक्त समूहों को वर्गीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने क्या किया, ABO जो पद्धति दी गई है कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा, उस पद्धति को कहा जाता है ABO पद्धति। इस पद्धति में अगर देखा जाए तो कुल 4 प्रकार के रक्त समूह आ जाते हैं, जिनको हम कहते हैं A, B, AB then O। ये 4 प्रकार के रक्त समूह आ जाते हैं। इन सभी की अपन हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि क्यों और कैसे रक्त समूहों को अलग अलग प्रकारों में विभाजित किया जाता है, कौन सी संरचना है जो रक्त समूहों का विभाजन कर देती है। तो सबसे पहले हम एक सरल वर्गीकरण करने जा रहे हैं रक्त समूहों का। सरल, फिर अपन जटिल वर्गीकरण की बात भी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सरल वर्गीकरण। देखिए, सरल वर्गीकरण में 4 प्रमुख रक्त समूह आते हैं। एक टेबल की फॉर्म में अपन समझने की कोशिश करेंगे। ये मान लीजिए रक्त समूह है। अगला होगा एंटीजन, जिसको कि प्रतिजन कहा जाता है, और आगे आता है एंटीबॉडी। एक सबसे सरल प्रकार का वर्गीकरण माना जाता है रक्त समूहों का। अब ये वर्गीकरण किस आधार पे किया गया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एंटीजन जिसको कि प्रतिजन कहा जाता है, एंटीजन को प्रतिजन कहा जाता है, एंटीबॉडी को प्रतिरक्षी कहा जाता है। तो ये जो सरल प्रकार का वर्गीकरण है, इस सरल प्रकार के वर्गीकरण में एंटीजन और एंटीबॉडी की उपस्थिति को आधार माना गया। अगर एंटीजन या एंटीबॉडी उपस्थित हैं तो उस आधार पर रक्त समूहों को अलग अलग प्रकारों में विभाजित किया गया। सबसे पहले बात करते हैं रक्त समूह या ब्लड ग्रुप ए की। रक्त समूह ए में एंटीजन होता है कैपिटल ए। एंटीजन कैपिटल ए है। बात करें एंटीबॉडी की, तो यहाँ पे जो एंटीबॉडी होगा वो होता है एंटीबी। एंटीबी यहाँ पे एंटीबॉडी पाया जाए, इसको अपन स्मॉल बी से भी इंडिकेट करते हैं। एंटीबॉडी स्मॉल बी हम कह सकते हैं, एंटीबी यहाँ पे देखने को मिलेगा। बात करें ब्लड ग्रुप बी की, ब्लड ग्रुप बी में आपको एंटीजन मिलेगा, यानी प्रतिजन यहाँ पे होगा कैपिटल बी, लेकिन यहाँ जो एंटीबॉडी होगा रिवर्स होगा, स्मॉल ए हम कह सकते हैं एंटी ए। अगला जो रक्त समूह है वो आपको यहाँ दिख रहा होगा ए बी। ए बी रक्त समूह वो है जहां एंटीजन तो दोनों होंगे, ए एंड बी दोनों यहाँ पे एंटीजन उपस्थित होते हैं, लेकिन बात अगर करें एंटीबॉडी की तो यहाँ प्रतिरक्षी अनुपस्थित होते हैं, यानी एंटीबॉडी एब्सेंट है ए बी रक्त समूह में। और यही वो वजह है जिसके कारण ए बी को कहा जाता है सर्वग्राही। ए बी को हम नाम देते हैं सर्वग्राही रक्त समूह। ये महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ से निकल के बाहर आ रही है आपके लिए।
अगला और आखिरी जो रक्त समूह है उसको कहा जाता है ओ। ओ जिसमें कि एंटीजन दोनों अनुपस्थित होते हैं और एंटीबॉडी ए एंड बी बोथ यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे, यानी दोनों एंटीबॉडी पाई जाते हैं यहाँ पे रक्त समूह ओ में। और यही वो वजह है, एंटीजन यहाँ एब्सेंट है, एंटीबॉडी हमें दोनों देखने को मिलेंगे। दोनों प्रकार के एंटीबॉडी होने के कारण जो आपका रक्त समूह ओ है उसको कहा जाता है सर्वग्राही रक्त समूह। ब्लड ग्रुप ओ को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। ये एक सामान्य जानकारी थी रक्त समूहों के वर्गीकरण की। इसके बाद इसी में अपन बात करते हैं रक्त का आदान प्रदान, किस तरह से ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जाएगा, क्यों किया जाता है, उनकी जानकारी भी हम करेंगे। तो पहले बात करते हैं यहाँ सिंपल से जो आदान प्रदान होगा रक्त का वो किस प्रकार से हो सकता है। देखिए सरल यहाँ पे क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे हमने RH एंटीजन की बात नहीं की है। जब RH एंटीजन की बात की जाती है तो वहां ब्लड ग्रुप अपने आप दो प्रकारों में विभाजित हो जाते हैं, एक पॉजिटिव वाला जहां RH एंटीजन हमें देखने को मिलेगा, दूसरा नेगेटिव वाला जहां RH एंटीजन एब्सेंट होता है। अब बात करते हैं आदान प्रदान किस तरह से होगा। देखिएगा ए है, यहां पे आपका ब्लड ग्रुप है बी, यहां मान लीजिए हमने बनाया AB, और यहां पे हमने ले लिया है O। तो देखिए क्या होगा, अगर A किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप है तो वो A वाले को दूसरे A वाले को उसी को तो कैसे देगा, खुद का निकाला खुद में डालने का तो मतलब ही क्या है, तो पागलपन होगा, इतनी बेवकूफी कौन करेगा। A जिसका रक्त है समूह वो दूसरे व्यक्ति को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, साथ में AB को भी अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। यानी जिस व्यक्ति का रक्त समूह A है वो दूसरे A वाले को और दूसरे AB वाले को अपना ब्लड दे सकता है। ले किससे सकता है, A वाला दूसरे A वाले से ले भी सकता है, साथ में O वाले से भी ले सकता है। वापस सुनेगा, A दूसरे A को और AB को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, तो लेगा कहां से, समान वाले दूसरे A से और O से ब्लड ले सकता है। यही कहानी B के साथ भी दोहराई जाएगी। B दूसरे B वाले को ब्लड डोनेट कर सकता है तो AB को भी ब्लड डोनेट कर सकता है। पहले डोनेट की बात करें, लेगा कहां से, B वाला दूसरे B वाले से ब्लड ले सकता है तो O से भी ब्लड लेगा। अब बात करें जरा O की, O वाले को ब्लड देगा, बाकी सभी को भी देगा। यहां पर कह सकते हैं O जिसका ब्लड ग्रुप है वो सभी ब्लड ग्रुप्स को अपना ब्लड डोनेट करता है। और जहां लेने की बात आती है बेचारा अकेला पड़ जाता है और केवल O वाला O से ही अपना ब्लड ले पाता है, और इसी वजह से हमने इसको क्या नाम दिया, सर्वग्राही, सॉरी सर्वदाता। ये आपका है सर्वदाता, जो सबको अपना रक्त बांट रहा है, दाता भिखारी सर्वग्राही। AB जो सबसे रक्त ले रहा है, बात करें देगा किसको, AB वाला AB को ही रक्त दे सकता है। जहां देने की बात आती है AB वाला केवल AB वाले को ही ब्लड डोनेट कर सकता है, लेगा किससे, सबसे ब्लड ले सकता है, इवन AB से भी लेगा ही लेगा। बात करें O की, O अपना ब्लड O के साथ साथ अन्य सभी को भी डोनेट कर सकता है, लेगा किससे, केवल O वाले व्यक्ति से ही O ब्लड ग्रुप वाले ब्लड ले सकते हैं। तो ये सामान्य वर्गीकरण के साथ सामान्य आदान प्रदान था रक्त समूहों के आधार पर ब्लड का, कि किस प्रकार से एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह A है वो किस किस से ब्लड ले सकता है। अब बात करेंगे RH एंटीजन की, और उसके साथ ही आप पॉजिटिव और नेगेटिव को भी यहां समझ पाएंगे। अगला पॉइंट है RH एंटीजन। RH इसको इस तरह से भी इंडिकेट किया जाता है, एंटीजन भी कह देते हैं या प्रतिजन भी कह देते हैं, एंटीजन या प्रतिजन। देखिए RH एंटीजन की डिस्कवरी में, खोज में एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा आपको। हुआ क्या, अमेरिका में एक जू चिड़ियाघर, जंतुघर, चिड़ियाघर में एक मंकी, उस मंकी का नाम क्या था, मंकी का नाम था मकाका रिसस।
जोलॉजिकल नेम है, बोटनिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है। द्विनाम पद्धति को काम में लिया गया है, इसलिए दोनों को अलग अलग रखा गया, अलग अलग अंडरलाइन भी किया गया है। तो द्विनाम पद्धति जो कि कैरोलस लिनियस के द्वारा सुझाई गई थी। तो हुआ क्या, उस चिड़ियाघर में जो मंकी था मकाका रिसस, सडनली उसको एक डिजीज हुई। डिजीज को देखने के लिए डॉक्टर ने चेकअप किया तो देखा वहाँ ब्लड की डेफिशिएंसी आ गई थी, एनीमिया हो गया था उस मंकी के, जिसका नाम था मकाका रिसस। अब मंकी की एनीमिया, बड़ी समस्या खड़ी होगी कि मंकी की एनीमिया है, ब्लड कहाँ से लाया जाए। तो मंकी को तो मंकी का ही ब्लड चढ़ाया जाएगा, दूसरे किसी एक मंकी का ब्लड निकालने से पहले दोनों का क्या किया गया, मेडिकल चेकअप किया गया। जो डोनर था दाता और जो देने वाला था ग्राही, दोनों के ब्लड को मैच किया गया, दोनों का ब्लड सेम था, यानी ब्लड ग्रुप दोनों का सेम था। जहां तक ये बात हम कर रहे हैं RH एंटीजन का कोई अता और पता नहीं था, इस कहानी के बाद इसका पता चला है। जब दाता का रक्त ग्राही में यानी मकाका रिसस जिसको की रक्त की जरूरत थी, उसको जब रक्त दिया गया, दोनों का रक्त समूह समान था। कुछ समय के बाद ग्राही की मृत्यु हो गई। तो ये एक अचंभित करने वाली घटना थी, आश्चर्यचकित करने वाली घटना थी। तो इस आश्चर्यचकित घटना को जब वाकई में पोस्टमार्टम के बाद पता लगाया गया तो देखा गया कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उस व्यक्ति में रक्त का थक्का बन गया, जबकि बनना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि जब रक्त का आदान प्रदान किया जाना था उसके पहले चेकअप हो चुका था, दाता ग्राही दोनों का रक्त समूह समान था, उसके बाद रक्त का थक्का बना। इसका मतलब कोई एंटीजन है, कोई ऐसा पदार्थ है जिसने रक्त के थक्का बनने की प्रक्रिया को प्रेरित किया, और उस एंटीजन को ही इस बंदर के नाम से RH, जिसको कहा जाता है रिसस, इस रिसस का RH यहां से चुराकर RH एंटीजन, RH फैक्टर नाम दिया गया। उसके बाद आज हम जब भी रक्त समूहों की बात करते हैं तो दो बात हम करते हैं, या तो रक्त समूह किसी का पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। बात करें हिंदुस्तान की, 85% जो लोग हैं इंडिया के वो RH पॉजिटिव हैं, रिमेनिंग 15% जो लोग हैं वो RH नेगेटिव हैं। तो आज यही हम क्लास को समाप्त करेंगे, कल इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।